हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आईसीएमआर की जो नई रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे आईसीएमआर यानी जो राष्ट्रीय संचारी रोग जो क्रियान्वयन अनुसंधान है जोधपुर, उसके द्वारा जो नई रिक्वायरमेंट वो जारी की गई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जिसके अंदर हम उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर एक बार नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन चालू कर दीजिए, ताकि जो नई वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो हम बात करेंगे जो आईसीएमआर की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर जो आपके अलग अलग पदों पर रिक्वायरमेंट है वो जो जारी की गई है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जानते हैं वो आती है इसके अंदर आपके वैकेंसी डिटेल, यानी जो आईसीएमआर द्वारा जो नई वैकेंसी जारी की गई है उसके अंदर वैकेंसी डिटेल के बारे में जानने वाले हैं। जिसके अंदर जो कितने पोस्ट है और कितने कितने पदों पर वैकेंसी आपके होने वाली है उसके बारे में जानने वाले हैं। जिसके अंदर हम बात करेंगे, इसके अंदर 3 पदों पर रिक्वायरमेंट है ये आपका होने वाली है। इसके अंदर आपको जो टेक्निकल असिस्टेंट है इसके लिए आपको 2 पदों पर रिक्वायरमेंट, और टेक्नीशियन के लिए 5 पद, और जो लैब अटेंडेंट है उसके लिए 8 पदों पर रिक्वायरमेंट होने वाली है। जिसके लिए कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके जो 15 पद है, इन 15 पदों पर आपकी रिक्वायरमेंट है ये आपके होने वाली है। फिर इसके अंदर हम बात कर लेते हैं इसके लिए आवेदन है। आवेदन कब से है, तो आवेदन की बात करें तो इसके अंदर आपके आवेदन है वो इसके लिए 3 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है 2 अगस्त को। फिर इसके अंदर हम बात कर लेते हैं वो आती है आपके आवेदन शुल्क, यानी इस रिक्वायरमेंट का आवेदन करते समय आपको आवेदन शुल्क है वो कितना भुगतान करना होगा। तो आवेदन शुल्क की बात करें तो इसके अंदर जो आपके जनरल है, ओबीसी है या जो ईडब्ल्यूएस से आप बिलोंग करते हैं तो इसके अंदर आपको 300 रुपये आवेदन शुल्क है वो देना होगा। साथ ही यदि आप SC ST PWD या जो महिला कैंडिडेट है तो वो उनको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। जो आवेदन शुल्क देना है उसके लिए आपको पेमेंट मोड है वो आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू भुगतान है वो करना होगा। फिर इसके लिए हम बात कर लेते हैं वो आती है नेक्स्ट है आपके आयु सीमा। आयु सीमा की बात करें तो इसके अंदर जो आईसीएमआर रिक्वायरमेंट है इसके लिए जो अधिकतम आयु सीमा है वो 30 वर्ष रखी गई है। इसकी नहीं, टेक्नीशियन असिस्टेंट है इसके लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष, टेक्नीशियन के लिए 28 वर्ष, और जो लैब अटेंडेंट है उसके लिए आयु सीमा है वो 25 वर्ष से अधिकतम है वो इसके अंदर रखी गई है। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात कर लेते हैं वो आती है आपके शैक्षणिक योग्यता, यानी क्या क्वालिफिकेशन है तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। तो इसके अंदर बात करते हैं तो तीनों जो पोस्ट हैं उन पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है वो आपके इसके अंदर रखी गई है। जिसके अंदर हम बात करेंगे जो टेक्निकल असिस्टेंट है इसके लिए आपने डिग्री कर रखी है, कोई डिप्लोमा है, रिलेटेड फील्ड है, जिससे टेक्निकल के अंदर कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। फिर आती है टेक्नीशियन, जिसके अंदर आपने 12th के अंदर साइंस है और कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा कर रखा है या DMLT कर रखी है तो आप टेक्नीशियन है इसके लिए आवेदन है वो फार्म है वो भर सकते हैं। फिर आती है लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट के अंदर यदि आप 10th पास कर रखी है, साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस लैब अटेंडेंट के लिए फार्म है भर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके अंदर आपका सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो सिलेक्शन प्रक्रिया की बात करें तो इसके अंदर आपको 3 स्टेपों के अंदर आपको सिलेक्शन होने वाला है। जिसके अंदर सबसे पहले आपको इसके अंदर होगा रिटर्न एग्जाम। यदि आप रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आता है मेडिकल। इनके बाद के अंदर आपको जो फाइनल चयन है वो इसके अंदर आपका होने वाला है। फिर बात कर लेते हैं इसके अंदर सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होने वाला है। तो आपका रिटर्न एग्जाम के अंदर आपका एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा उसके बारे में जानते हैं। तो एग्जाम पैटर्न के अंदर बात करें तो इसके अंदर जो अलग अलग कैटेगरी वाइज है, 1 से 6 वर्ष है, जो आपको प्रोसेसिंग अनुभव है उसी के आधार पर इसके अंदर आपको नंबर भी दिए जाएंगे। फिर इसके अंदर बात कर लेते हैं आपकी सैलरी, यानी सैलरी कितनी रखी गई है। तो तीनों पदों के लिए आपकी सैलरी की बात करें वो अलग अलग वेतन है वो आपको इसके अंदर रखा गया है। जिसके अंदर बात करें पहला पद है टेक्निकल असिस्टेंट, जिसके लिए पे लेवल 6 यानी आपकी सैलरी है 35,000 से लेकर के 1,12,000 के मध्य आपकी सैलरी वो रहने वाली है, यानी पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। फिर आती है टेक्नीशियन, जिसके लिए 19,000 से 63,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहने वाली है। फिर आती है लैब अटेंडेंट, जिसके लिए आपके 18,000 से लेकर 56,000 रुपये पर मंथ सैलरी है वो इसके अंदर रखी गई है। तो आप इस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसका जो मुख्य वेबसाइट है, इसका ऑफिशियल लिंक है वो आज डिस्क्रिप्शन अंदर उपलब्ध करवा दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। साथ ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका लिंक भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार देख के आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।